बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 2 डिफ्रेंसिएशन को ही हम इस लेक्चर में भी कंटिन्यू करेंगे और लास्ट टाइम हम एक्सरसाइज 2.4 कर रहे थे और 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3 हमने किया था, जिसमें पैरामीट्रिक फॉर्म का फंक्शन दिया हुआ था और dy/dx निकालना था। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आ जाते हैं। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 4। इसमें देखें, एक रिजल्ट प्रूव करना है, हमने आपको शो करना है कि y dy/dx प्लस x इक्वल्स टू 0, जबकि आपको बता दिया गया है कि इफ़ x इक्वल्स टू 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर एंड y इक्वल्स टू 2t डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, ये दिया हुआ है। लास्ट लेक्चर को देखें तो पैरामीट्रिक फॉर्म ये भी पैरामीट्रिक ही है, वही टेक्निक। कौन सी टेक्निक? हमने क्या करना होगा कि हमने इसे भी किसके ज़रिए करना है? चेन रूल अप्लाई करके करना है। तो हम इसके ऊपर भी चेन रूल अप्लाई करेंगे और चेन रूल अप्लाई करेंगे तो आप देखें कि आपके पास क्या रह जाएगा। इधर से आएगा dx/dt और यहाँ से आएगा dy/dt और फिर आपने दोनों को मिला के चेन रूल अप्लाई कर लेना है। तो यहाँ पर इसको ही फॉलो करेंगे जो मैं अभी आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, और लास्ट लेक्चर की जो टेक्निक थी उसी को आप जहन में रखेंगे। मैं देखें, दोनों साइड को t से डिफरेंशिएट करेंगे, dx/dt। इधर भी d विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट कर रहे हैं, 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। रूल d/dt है ना, क्या कैसे डेरिवेटिव लेंगे? दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं, कोशेंट रूल 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये 1 प्लस टी स्क्वायर आ गया। फिर d/dt आएगा न्यूमरेटर का, ये न्यूमरेटर लिख लिया, माइनस का साइन। अब न्यूमरेटर को वैसे ही लिखेंगे और d/dt ले लिया जाएगा डिनोमिनेटर का। तो ये हमारे पास, अभी तो हमने रूल अप्लाई किया। अब जहाँ जहाँ d/dt आ रहा है उसको देखें, 1 प्लस टी स्क्वायर 1 का तो 0 और माइनस टी स्क्वायर का पावर रूल से -2t। फिर ये माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर, इधर भी 1 का तो 0 हो गया और टी स्क्वायर का 2t डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। अब इधर से देख लें कॉमन क्या निकल रहा है। तो अगर 2t कॉमन ले लें तो ये -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, -1 माइनस टी स्क्वायर, और इधर भी 2t तो कॉमन निकल चुका है, ये ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ये बना -1 और माइनस इंटू माइनस प्लस टी स्क्वायर, और नीचे आ गया 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये टी स्क्वायर तो देखें कैंसिल हो गया, -2 से मल्टीप्लाई होगा तो -4t डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। ये हमने dx/dt निकाला। अब इस y को इस्तेमाल करके dy/dt चाहिए। dy/dt यानी d/dt ऑफ 2t डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। देखें y यही है ना, 2t ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। यहाँ भी दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं, कोशेंट रूल। जी ज़रा सोचें, कोशेंट रूल क्या था? डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर आपने डिनोमिनेटर को आपने ऊपर लिखा और न्यूमरेटर का d/dt लिया। न्यूमरेटर 2t है, फिर माइनस के साइन के साथ, अब ये 2t वैसे ही रहेगा और अब d/dt लेंगे डिनोमिनेटर का, यानी 1 प्लस टी स्क्वायर का।
अब देखें जहाँ पे डी बाई डी टी आ रहा है उसको फोकस करें, 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये कितना आएगा 2, क्योंकि 2 कांस्टेंट है वैसे ही रहेगा, और t का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, डी टी बाई डी टी 1 हो गया, माइनस ये वाला 2t, और इसका d बाई डी टी लें, 1 का 0 और t स्क्वायर का ये 2t आ गया, और नीचे आ गया आपके पास 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर इसको इधर से चलें, देखें क्या कॉमन है, ये चलें खोल लें, 2 प्लस 2t स्क्वायर, ये हो गया 2 प्लस 2t स्क्वायर, और ये कितना है माइनस 4t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। तो आपके पास ये बन गया 2, और ये ऐड होंगे तो प्लस 2 माइनस 4, तो माइनस 2t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, या 2 कॉमन ले लें तो ये बना 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखें हमें क्या चाहिए, पहले तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, ये देखें, और उसके बाद फिर ये रिजल्ट प्रूव करना है। तो पहले आप डी वाई बाई डी एक्स निकालें, डी वाई बाई डी एक्स चेन रूल क्या था, डी वाई बाई डी टी लेंगे और फिर डी टी बाय डी एक्स करेंगे, क्योंकि ये अभी जो निकाला है हमने डी एक्स बाई डी टी, उसका रेसिप्रोकल डी वाई बाई डी टी, तो ये है, तो ये लिख लें 2 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इसका रेसिप्रोकल ये इसका, यानी माइनस 4t ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर का रेसिप्रोकल, तो 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर ऊपर आ गया और माइनस 4t नीचे। जी कुछ कैंसिलेशन हो रही है, ये देखें 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, ये 2 और 4 भी कट गया, तो आपके पास आ गया ये वाला माइनस का साइन मैंने पहले लिख लिया है, 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये 2t, 4 और 2 से कट गया, तो ये वैल्यू आपके पास डी वाई बाई डी एक्स की आई। अभी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि क्वेश्चन में आपको देखें हमें क्या चाहिए, y से डी वाई बाई डी एक्स को मल्टीप्लाई करना है और फिर x ऐड करना है उसमें। तो यहाँ पर हम y ऐड मल्टीप्लाई करेंगे और x ऐड करेंगे, तो y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे भी y लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स के साथ, ये डी वाई बाई डी एक्स है, माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 2t, ये दोनों तरफ हमने y से मल्टीप्लाई किया, और y अगर देखें तो y तो आपको पता है, y ये है 2t ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर, तो y की जगह ये लिख लेंगे, तो 2t ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर ये y की जगह लिख लिया, और माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2t। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला 2t तो कैंसिल हो रहा है, तो आपके पास क्या आ गया, माइनस का साइन, फिर 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, ये आ गया। अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी हमने क्या निकाला है, y डी वाई बाई डी एक्स निकाला है। अब हमने क्या करना है, 1x ऐड करना है, तो x को ऐड करना होगा, तो देख लें x ऐड करते हैं, y डी वाई बाई डी एक्स और ये प्लस x कर लिया, तो इस तरफ भी x ऐड करेंगे, जब लेफ्ट साइड पे ऐड करें तो इधर भी ऐड करेंगे, माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस x इधर भी ऐड कर दिया और इधर भी, और x की वैल्यू देखें, x किसके बराबर था, 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर, तो ये लिख लेते हैं, तो कितना बन गया, माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर, तो x तो हमने ये लिखा हुआ है 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर
1 प्लस टी स्क्वायर। तो देख सकते हैं ना, ये तो सेम है वैल्यूज़, एक प्लस के साथ है एक माइनस के साथ है, तो कैंसिल हो जाएंगी, तो आपके पास 0 आ गया। तो प्रूव भी तो यही करना था, हेंस y dy बाई डी एक्स प्लस एक्स इक्वल्स टू 0। तो ये रिजल्ट हमने प्रूव कर दिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दो फंक्शन दिए हुए हैं और एक फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएट करना है। चलें इसका पहला पार्ट ही कर लेते हैं। ये कहा गया है कि डिफरेंशिएट एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x4। अब आप ये देखें कि आप अलहदा है, जिस तरह अब यहाँ पर देखें, मैं ये बात आपको यहाँ समझाता हूँ। अगर आपको कहा जाए कि डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, तो आप क्या निकालते हैं? आप ये निकालते हैं ना, dy बाय dx, ऐसा ही होता है ना। अब ये देखें, ये समझे y है और ये समझे x है। हम नया नाम रख लेते हैं, हम इसको u कह देते हैं। लेट u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, और दूसरे को हम कह देते हैं v, ये x4। यानी अब आपको क्या कहा गया है? आपको कहा गया है कि डिफरेंशिएट u विद रिस्पेक्ट टू v। देख लेना, यही बात है ना। ये देखिए, मैंने इसको u कहा है ना, इसको मैंने u कहा है, इसको मैंने v कहा है। तो क्या हुआ? डिफरेंशिएट u विद रिस्पेक्ट टू v, डिफरेंशिएट u विद रिस्पेक्ट टू v। यहाँ पे क्या था? डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या निकाला था? dy बाई डी एक्स। अब डिफरेंशिएट u विद रिस्पेक्ट टू v में क्या निकालेंगे? du बाय dv। यानी आपको ये चाहिए du बाय dv, ये निकालना है आपने। क्वेश्चन, बात समझ आ गई? अब हम चेन रूल, u इज अ फंक्शन ऑफ x, v इज अ फंक्शन ऑफ x, तो x को पैरामीटर रखते हुए चेन रूल अप्लाई करके ये निकाल सकते हैं। जैसा ऊपर वाले क्वेश्चन में t पैरामीटर था, यहाँ पे x को पैरामीटर रखते हुए यहाँ से क्या करें? दोनों साइड को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो du बाय डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। इसको आप देखें ऐसे भी लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर माइनस 2। 1 बाई एक्स स्क्वायर को ऐसे लिख लिया। ये कितना बन गया? पावर रूल, पावर एक शू में आ गई ना, और इधर भी पावर रूल, ये माइनस 2 शू में आ गया, एक पावर लेस करेंगे तो माइनस 3 हो जाएगी जी। इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर लें, ये 2x माइनस माइनस प्लस 2 बाई एक्स क्यूब, ये डिनोमिनेटर में लिख लिया। अब इसका एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर लें। अगर इसका एलसीएम लें तो देखें कितना बना, एक्स क्यूब एलसीएम में आ रहा है, तो ये मल्टीप्लाई होगा इससे, तो 2x4 और प्लस 2। अब चाहें तो बेशक 2 कॉमन भी ले लें, तो x4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। ये तो आपने निकाला du बाय डी एक्स। अब आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए इस v का डेरिवेटिव, यानी dv बाई डी एक्स चाहिए। चेन रूल लगा रहे हैं ना, तो v आपको दिया हुआ है x4, तो dv बाय डी एक्स, इधर भी d बाई डी एक्स करेंगे x4 के ऊपर पावर रूल, तो ये 4x क्यूब। तो अब चेन रूल लग जाएगा, du बाय dv इज इक्वल टू du बाय डी एक्स मल्टीप्लाई बाय
dx बाय dv। du बाय dx तो आप निकाल चुके हैं, ये देखें, ये निकाल चुके हैं। 2x4 ओवर 2x4 प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब, तो ये यहाँ लिखेंगे 2 इंटू x4 प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब, और इसका रेसिप्रोकल चाहिए, ये हमने निकाला है dv बाई dx। आपने रेसिप्रोकल करना है, यानी 1 अपॉन के साथ लिखेंगे 1 अपॉन 4x क्यूब। यहाँ पे 2 और 4 कैंसिल कर लें तो आपके पास कितना आ गया, x4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई क्यूब, और क्यूब मिलेगा तो x टू द पावर 6। तो इस तरह से ये हमने एक फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएट किया। तो ये पैटर्न होगा, इस पैटर्न को फॉलो करेंगे हम बाकी क्वेश्चन को करने में भी। तो आज के लेक्चर में इतना ही, इंशाल्लाह इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।